हेलो गाइस, तो आज से हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन ट्रीज, एक और एल्गोरिथम मशीन लर्निंग की। जैसे कि हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन्स पढ़ा था तो वो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ा था, वैसे ही हम डिसीजन ट्रीज को भी पढ़ने वाले हैं। तो डिसीजन ट्रीज बेसिकली होता क्या है, आज उसका केवल एक इंट्रोडक्शन लेंगे, ओवरव्यू लेंगे कि मतलब डिसीजन ट्रीज बनते कैसे, उनसे हम कैसे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि रिग्रेशन ट्रीज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिनसे हम क्या करते थे, रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। आज बात कर लेंगे अपन डिसीजन ट्रीज की, डिसीजन ट्रीज से कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारी एल्गोरिथम है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो करते हैं इसको भी इन डेप्थ पढ़ेंगे, बट आज का ये जो वीडियो है केवल इंट्रोडक्शन है कि डिसीजन ट्रीज बनते कैसे नॉर्मली। तो बात कर लेते हैं हम हमारी एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम का नाम है डिसीजन ट्रीज, है ना। अब इसके बारे में जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें वगैरह हैं वो मैं देख लूँगा, पढ़ा दूंगा। अपन मेन मुद्दे पे आते हैं कि यार डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं, क्या बनते हैं, क्या यूज़ है, कैसे इनको यूज़ करते हैं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो वो हम पहले समझते हैं। तो मेरा कोई डेटा सेट है, सपोज कर लो मेरा कोई डेटा सेट है डी, सपोज, है ना। सपोज कर लिया हमारा डेटा सेट है डी। डी मेरा डेटा सेट है जिसपे मेरे पास जो फीचर्स हैं वो है एज, एज हो गई, और सैलरी हो गई, ठीक है। एज हो गई, सैलरी हो गई, और परचेज, परचेज, ठीक है। ये काफ़ी सेल्फ अंडरस्टूड है। एज है, सैलरी है, परचेज है, हमारा ये डेटा सेट है। इसमें जो परचेज कॉलम है वो हमारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गई कि हमें परचेज पता करना है कि ये कस्टमर एज और सैलरी के बेसिस पे प्रोडक्ट को परचेज करने वाला है कि नहीं करने वाला है। अब अगर मैं एज देखूँ तो एज डेटा में सपोज हमारे पास है 10, 12 एंड 56, 28, है ना, 29, 21, कुछ भी, है ना। ये हमारे पास ये है एज का डेटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा सैलरी का डेटा है, सैलरी का डेटा, तो सैलरी का डेटा में मैं कह देता हूँ हमारे पास है 100। अगर मैं के की बात कर रहा हूँ 100 के, है ना, 120। और ये मतलब एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट नहीं है, मैं ऐसे ही एज्यूम करके कुछ भी लिख रहा हूँ। तो वो ऐसा कुछ चल रहा है ना, ऐसा हमारे पास कुछ डेटा सेट है। और परचेज में मैं लिख देता हूँ कि ये परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो यस, नो, ऐसी कुछ भी मैं एक आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ हमारा डेटा सेट कैसा दिख रहा है ना। सो ऐसा सपोज कर लो हमारा कोई डेटा सेट है। अब इससे हमें एक डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको प्रॉपर एल्गोरिथम के बारे में नहीं बता रहा हूँ अभी इस वीडियो में, केवल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। प्रॉपर एल्गोरिथम का डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में कि कैसे बनाते हैं। बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि डिसीजन ट्री ऐसे मतलब हम कैसे बना सकते हैं। तो डिसीजन ट्री जैसे हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा, तो वो जो आपको पता ही होगा कैसे दिखता है, ऐसे कुछ दिखते हैं ट्रीज हमारे, है ना। इनको इनको एजेस बोलते हैं, इनको नोड्स बोलते हैं, है ना। सो ये एक बाइनरी ट्री में बना रहा हूँ। बाइनरी क्यों है, क्योंकि इसमें हर नोड के नीचे दो चाइल्ड नोड है ना। सो ये हमारा जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिखता है। तो जो हमारा डिसीजन ट्री है वो भी कुछ ऐसे ही दिखेगा। अब ऐसे सपोज करो कि मतलब मेरे को अगर इसके लिए बनाना है तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ, है ना। तो सपोज कर लिया कि मैंने एज एज कॉलम को मैंने डाला यहाँ पर। फर्स्ट रूट नोड जो है ये, यहाँ पर मैंने मान लो डाला हमारा एज कॉलम, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एज, ठीक है। इस रूट नोड पे मैंने लिखा हुआ है एज, ठीक है। अब इस नोड पे मैं आपको ढंग से बताता हूँ लिखकर। ये वाला जो नोड है इस पे मेरा आ गया है एज, है ना। इस वाले पे, इस वाले पे आ गया है एज। अब मैंने इसके नीचे क्या करा है, दो एजेस निकाली है ना, दो एजेस मैंने निकाली हैं। तो उन दो एजेस पे मैं कैसे सेपरेट कर रहा हूँ, अभी तो कोई एल्गोरिथम हम सीख ही नहीं रहे, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं कैसे बनाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एज, अगर ये वाली जो एज है ये रिप्रेजेंट कर रही है एज विच इज ग्रेटर देन, एज विच इज ग्रेटर देन 10, है ना, ये वाली। ऐसी नॉर्मल अपने मन से, एज विच इज ग्रेटर देन 10। और बाकी ये कर रही है एज विच इज लेस देन 10, है ना। एज इज ग्रेटर देन 10 इस एज पे, और एज ग्रेटर देन लेस इस वाली एज पे, ठीक है। तो हमने एज चीज को, एज जो हमारा फीचर था उसको दो जगह पे मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब अब क्या करना है, अब इस वाले पे आ गए, सपोज इस वाले नोट पे आ गए। अब इस वाले नोट पे अगर मैं लिखूं, इस पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ मैं, अभी तो वैसे ही हम कुछ भी अपने मन से लिख रहे हैं।
सैलरी ग्रेटर देन 80, और इसको मैं बोल देता हूँ यस, इसको मैं बोल देता हूँ नो। अब इस चीज़ को केवल समझ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बताता हूँ मैं क्या कर रहे हैं हम। अब देखो, ध्यान से देखने वाली बात है। मैंने क्या किया, एज फीचर को सबसे पहले रूट नोड पे रखा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एज इज ग्रेटर देन 10 और एज इज लेस देन 10। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर मान लो कि ये चीज़ ट्रू है, एज इज ग्रेटर देन 10, तो इस वाली एज पे आ जाए, है ना, यस, ये वाली चीज़ ट्रू हो गई, यस, तो हम इस वाली एज पे आ गए। ठीक है, अब इस वाली एज पे आ गए, फिर हमने ये वाला नोड आया, इस नोड पे हमने एक और कंडीशन चेक करी कि सैलरी इज ग्रेटर देन 80। अगर सैलरी इज ग्रेटर देन 80, अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, मतलब ये यस हो जाता है, तो हम इस वाली एज पे आ गए और इस वाले नोड पे आ गए। अब इस नोड के नीचे कोई भी नोड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे प्योर नोड। इसको क्या बोलते हैं हम, प्योर नोड, क्योंकि इस नोड के नीचे कोई भी नोड नहीं है। सो हम प्योर नोड पे आ गए। तो जो प्योर नोड होता है वो एक डिसीजन मेकिंग नोड होता है। तो इस नोड पे हमने देखा क्या लिखा है, यस। इस पर यस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदेगा, प्रोडक्ट को खरीदेगा, प्रोडक्ट परचेज, यस, है ना। अब सपोज हम ऐसे चले कि कोई कस्टमर है, ठीक है, सपोज आप करो कि कोई कस्टमर है जिसकी एज ग्रेटर देन 10 है और जिसकी जो सैलरी है वो लेस देन 80 है, सैलरी लेस देन 80 है सपोज, है ना। एज ग्रेटर देन 10 है और सैलरी लेस देन 80 है। तो हमें क्या करना है, हम अपने ट्री को सबसे पहले ट्रैवर्स करेंगे, हम देखेंगे एज इज ग्रेटर देन 10 कहाँ पे जा रहा है। सो एज ग्रेटर देन 10 यहाँ पर जा रहा है, ट्रू हो गया, यस, हम यहाँ पर आ गए। फिर हमने देखा सैलरी ग्रेटर देन 80, तो क्या सैलरी ग्रेटर देन 80 है, यस या नो, नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि सैलरी है लेस देन 80। तो हम किस वाले नोट पे जाएंगे, इस वाले नोट पे। यहाँ पर लिखा है नो, इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, नो, परचेज नहीं करेगा। तो ऐसे डिसीजन ट्री बनाते हैं हम। क्या करते हैं इसमें, इसमें जो हर नोड होता है ना, वो एक डिसीजन नोड होता है। हर नोड एक डिसीजन बनाता है कि मतलब जैसे कि सैलरी अगर 80 से बड़ी है तो इस साइड जाओ, नहीं है तो इस साइड जाओ। उसके बाद जब ऐसे सॉल्व करते करते हम नीचे आ जाते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई भी नीचे चाइल्ड नोड नहीं रह जाता, एक प्योर नोड पे हम आ जाते हैं, तो वहाँ से हम अपने फाइनल डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बताते हैं। ऐसे बनता है डिसीजन ट्री। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये अब आपको इंट्रोडक्शन तो समझ में आ ही गया होगा डिसीजन ट्री क्या होता है। एक एग्जांपल लेके और ढंग से समझा देते हैं। देखो, थोड़ा सा रियल सा डेटा लेते हैं। सपोज करो ये हमारा है मूवी का डेटा, कोई मूवी आ रही है, उसका डेटा हम ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एज, ठीक है, एज, और मैंने, चलो इसमें भी सैलरी ले लेते हैं, सैलरी, और मूवी देखेगा कि नहीं, यस या नो, है ना। मूवी की टिकट खरीदेगा कि नहीं, सो लिख देते हैं टिकट। अब इसमें मैं एज लिखता हूँ 20, 30, 34, 65, 54, 32 एंड 78, 43। सैलरी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सैलरी लिख देता हूँ, इनकी कुछ भी लिख देता हूँ मैं, 100, 120, 109, 78, 67, 89, 120 एंड 170। हाँ, और अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये टिकट परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। सो यस, 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 नो, नो, यस, नो, यस। अब एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है कि हमें एज और सैलरी को देखकर बताना है कि वो टिकट परचेज करेगा कि नहीं। इसका हमें डिसीजन ट्री बनाना है। ठीक है, एल्गोरिथम पे नहीं जा रहा हूँ, केवल हम डिसीजंस कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो जैसे अगर मैंने जो पहला स्प्लिट किया, ठीक है, जो मैंने पहला स्प्लिट किया, सपोज वो एज के बेसिस पे था,
तो हमारा जो पहला नोड आ गया उस पर मैंने लिख दिया एज ग्रेटर देन 40, ठीक है। एज ग्रेटर देन 40, ये हमारा पहला नोड आ गया, ठीक। उसके बाद हमने दो डिसीजन बनाए। यहाँ पर इस वाली एज पे सपोज होगा हमारे पास यस, है ना, यस, और यहाँ पर सपोज है हमारे पास नो। उसके बाद इसके हमने चाइल्ड पे एक और डिसीजन बनाया कि सैलरी ग्रेटर देन 100, ठीक है। अगर एज यहाँ है ग्रेटर देन, तो यहाँ पर एक और हमने डिसीजन बनाया सैलरी ग्रेटर देन 120, ठीक है। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, जैसे कि ये हमारे दोनों, ये हमारा डिसीजन ट्री है, ठीक है। सबसे पहले हमने चेक करी क्या एज 40 से बड़ी है। मैंने कहा यस, हाँ जी बड़ी है। फिर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, अगर यस कहा तो हम इस साइड आ गए, क्या सैलरी 100 से बड़ी है। अब इसके भी दो आंसर्स निकलेंगे, यहाँ पर यस, यहाँ पर नो। तो सपोज है यस, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो कि मैंने एक और डिसीजन बनाया, ठीक है। सपोज हमारे डेटा सेट में एक और कोई कॉलम था कि जो भी पर्सन है उसका कोई चाइल्ड है या नहीं। तो हमने एक और डिसीजन बनाया चाइल्ड, ठीक है, उसका कोई चाइल्ड है कि नहीं। और फिर उसके बाद मैंने एक और बना दिया यस या नो, है ना। अब ये वाला मैंने एक प्योर नोट बना दिया, यहाँ पर मैंने कह दिया यस और यहाँ पर बोल दिया नो। सो जो ये वर्क कर रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है कि सबसे पहले हमारे पास कोई इनपुट आया, अब हमें चेक करना था क्या कोई पर्सन है, मान लो कोई पर्सन है जिसकी एज है 42, सैलरी है 110, एंड उसका कोई चाइल्ड है। सो क्या वो मूवी टिकट खरीदेगा, ये हमें डिसीजन इस इनपुट के बेस पर निकालना है। सो मैंने कहा कि एज है 42, तो हम देखेंगे एज इज ग्रेटर देन 40, हाँ यस ग्रेटर देन 40, तो यस से हम इधर आ गए। हमने सैलरी में चेक किया क्या सैलरी इज ग्रेटर देन 100, यस। सो सैलरी इज ग्रेटर देन 100 विच इज़ 110, तो हम इस पे आ गए। हमने देखा क्या चाइल्ड, यस, हाँ चाइल्ड है, सो यस, तो हम इस वाले पे आ गए। यहाँ पे डिसीजन था यस, मतलब वो मूवी की टिकट खरीदेगा। ऐसे हमारी प्रोडिक्शन हो जाएगी। ऐसे ही सपोज अगर मैं कहूँ कि एज है 42, सैलरी है 110 एंड नो चाइल्ड, तो क्या वो मूवी की टिकट खरीदेगा। एज है 42, तो यहाँ पर यस, यहाँ पर यस। जब चाइल्ड पे आए तो है नो चाइल्ड, तो नो चाइल्ड के लिए हम यहाँ पर गए एन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है एन, इसका मतलब मूवी की टिकट नहीं खरीदेगा, है ना, टिकट नहीं खरीदेगा। सो ऐसे हमारा क्लासिफिकेशन हो रहा है डिसीजन ट्रीज से। सो ये बिल्कुल बेसिक था कि डिसीजन ट्रीज का मतलब प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं है, ये मैंने केवल बताया है कि कैसे बनते हैं। हम हर चीज़ देखेंगे कि किस नोट पे किस चीज़ को लेना चाहिए, कैसे स्प्लिट होता है, सब कुछ देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि डिसीजन ट्री बाइनरी, जैसे ये मैंने बाइनरी बनाया है, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि बाइनरी हो सकता है कि उसमें मतलब उसमें मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं एक रूट नोड के, है ना, ज़रूरी नहीं है कि बाइनरी भी हो। सो यही इंट्रोडक्शन था बेसिक डिसीजन ट्रीज का। और आगे हम देखेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन का यूज़ करके डिसीजन ट्रीज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीजन ट्रीज।